वहां जयपुर में 7 साल की बच्ची का पड़ोसी ने रेप कर दिया, 9 साल की बच्ची का मार्शल आर्ट्स ट्रेनर ने रेप कर दिया। हमारे सीएम साहब जो होम मिनिस्टर हैं उनका अगर रेवड़ियां बांटने से और फ्री की योजनाएं बांटने से फुर्सत मिल जाए तो थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान दे लें। पुलिस का डर ही नहीं है ना, बिल्कुल भी डर नहीं है। कहाँ है पुलिस, कहाँ है सुरक्षा? शर्म आ रही है, अपने आप की रूह कप आ रही है। तो इन रेवड़ियों को बांटने से क्या मतलब? आप महिलाओं को फ्री में मोबाइल दे रहे हो ना, आप उनको सुरक्षा दीजिए ना। उनको मोबाइल की ज़रूरत नहीं है। उनको तो सचिन पायलट के मुद्दे में कि भाई वो आगे नहीं निकल जाए, उस भाग दौड़ में जाना है। बीकानेर में 3.5 साल की बच्ची के साथ रेप, जयपुर में 7 साल की बच्ची के साथ रेप और 9 साल की बच्ची के साथ मार्शल आर्ट्स के ट्रेनर ने रेप कर दिया। ये बातें राजस्थान में लगातार सुनने को मिल रही है और खासकर वक्त जब नवरात्रा का है, माँ को जब हम दुर्गा मानते हैं, तब इस कदर की बातें सुनने को मिल रही है। इससे साफ तौर पे पता चलता है कि पुलिस की कार्यप्रणाली क्या रही है राजस्थान में। और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मालवीय नगर की जनसेविका सरिता मित्तल मौजूद है। मैडम, ये जो चल रहा है राजस्थान में, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, ऐसे में राजस्थान की सुरक्षा कहां है? किस तरह से ये सरकार वोट मांग रही है? इस समय एक तो हम नवरात्रा मना रहे हैं, दुर्गा माँ को पूज रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ छोटी छोटी बच्चियों के साथ इतनी घिनौनी हरकतें हो रही हैं कि सुन के भी रूह कांप जाती है। हम नवरात्रों में कंजकों को पूजते हैं और उन्हीं कंजकों के साथ अपराधी बेलगाम निडर होके कर रहा, क्योंकि उसको पुलिस का डर ही नहीं है ना, बिल्कुल भी डर नहीं है। कहाँ है पुलिस, कहाँ है सुरक्षा? अभी तक तो राजस्थान रेपिस्तान था, लेकिन अब छोटी छोटी बच्चियों को भी डर। क्या बच्चियों को स्कूल पढ़ने ना भेजें, या उनको घर में कहीं जेल बना दें घर कोई, कि भाई हम घर से बाहर निकलेंगे तो राजस्थान सरकार का कोई ध्यान नहीं है और आप पढ़ाई छोड़ दो, घर से निकलना बंद कर दो। मैं कहती हूँ ऐसी सरकार में नवरात्रों की पूजा ही बंद कर देनी चाहिए। जब आप माँ का इतना अपमान कर रहे हो तो कैसी नवरात्रों की पूजा, कैसी कंजकों की पूजा? शर्म आ रही है, अपने आप की रूह कप आ रही है। एक तरफ सरकार रेवड़ियां बांटने, घोषणा करने पर लगी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ अपराध है कि संभल नहीं रहा। और आप इन सारी तमाम खबरों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि बस कंडक्टर ने रेप कर दिया, उसमें स्कूल की टीचर शामिल थी, वो भी आरोपी थी। पुलिस ने ये सब घटना होने के बाद जब बच्ची ने अपनी माँ को बताया, तब जाकर पुलिस को पकड़ने की सूझी है। और वहाँ जयपुर में 7 साल की बच्ची का पड़ोसी ने रेप कर दिया, 9 साल की बच्ची का मार्शल आर्ट्स ट्रेनर ने रेप कर दिया। इस तरह के हौसले कैसे बुलंद हो रहे हैं अपराधियों के? महिला सुरक्षा तो थी ही नहीं, अब बच्चियों की सुरक्षा भी नहीं है। ऐसे रेवड़ियां बांटने वाली सरकार अपराध की तरफ देख क्यों नहीं रही? हमारे सीएम साहब जो होम मिनिस्टर हैं उनका अगर रेवड़ियां बांटने से और फ्री की योजनाएं बांटने से फुर्सत मिल जाए तो थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान दे लें कि बच्चियों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी उन्हीं की है। अगर वो बच्चियों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो इन रेवड़ियों को बांटने से क्या मतलब? आप महिलाओं को फ्री में मोबाइल दे रहे हो ना, आप उनको सुरक्षा दीजिए ना। उनको मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, उनको सुरक्षा की ज़रूरत है। लेकिन हमारी गहलोत सरकार को तो अपनी कुर्सी बचानी है। उनको तो सचिन पायलट के मुद्दे में कि भाई वो आगे नहीं निकल जाए, उस भाग दौड़ में जाना है। कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा मौजूदा सरकार को कि फिलहाल पूरे राज्य की आबरू पर आई है, पूरे राज्य की इज्जत पर आई है। वो राजस्थान जो शांत रहा करता था वो रेपिस्तान बन चुका है। नवरात्रि के दिनों में ऐसी सब खबरें सुनने को मिल रही है। ऐसे में मालवीय नगर से एक बहुत ही सशक्त आवाज़ निकल रही है और साफ तौर पे ललकार रही है सरकार को कि नहीं कर सकते अगर महिलाओं की सुरक्षा, नहीं कर सकते अगर बच्चियों की सुरक्षा, तो हट जाओ। महिलाएं आएंगी, सिंहासन संभालेंगी, सब कुछ कर लेंगी। मोदी जी ने इस सब वक्त में एक अनाउंसमेंट किया कि महिलाओं को अब ज़्यादा भागीदारी दी जाएगी। क्या लगता है, महिलाओं की भागीदारी अगर ज़्यादा होती इस सरकार में तो शायद मुख्यमंत्री समेत पूरी विधानसभा को कम से कम शर्म तो आती है ऐसी घटनाओं पर?
महिलाएं आएंगी और महिलाएं अगर विधानसभा में ज़्यादा आती हैं, जो मोदी जी ने ये एक मुहिम चलाई है कि महिलाओं को अब विधानसभा में, लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी देनी होगी, तो इससे महिलाओं की सुरक्षा पे प्रभाव भी पड़ेगा और महिलाएं इस ओर ध्यान देंगी। और जो ये राजस्थान रेपिस्तान बन चुका है, और महिलाएं इसकी सुरक्षा की तरफ ध्यान देंगी। जो गहलोत सरकार, जो कांग्रेस सरकार रेवड़ियां बांटकर अपनी सरकार को बचा रही है और उनको महिला सुरक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं है। जो हम नवरात्रों की पूजा करते हैं ना, मैं कहती हूँ कि आप बच्चों की सुरक्षा करो, इससे बड़ी आपकी नवरात्रों की पूजा ही नहीं हो सकती। महिलाएं आएंगी तो इस तरफ उनका ध्यान भी जाएगा, वो बच्चियों को बचाने के लिए भरसक प्रयास करेंगी। और इन नवरात्रियों में क्या वो एक चंडी दुर्गा तो महिलाएं बन के ही बच्चियों की सुरक्षा करेंगी। कहीं ना कहीं माताएं जो हैं उनको आना पड़ेगा विधानसभा में, और तभी जाकर सुरक्षा हो पाएगी महिलाओं की, बच्चियों की। ये कहना है मालवीय नगर की जनसेविका सरिता मित्तल का। और कहीं ना कहीं ये आवाज़ गुंजायमान होगी और पूरी तरह से राजस्थान के पटल तक जाएगी, तभी पता चलेगा मौजूदा सरकार को कि आखिर रेवड़ियों के पीछे जो गुनाह छुपाने की वो कोशिश कर रही है वो छिपाए नहीं छुपेंगे। और कहीं ना कहीं सरिता मित्तल जी ने बहुत ठीक कहा कि रेवड़ियों से पहले ये सुरक्षा देखनी ज़रूरी है। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए।